नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस क्लास में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि सब अच्छा ही होगा। अगर नहीं अच्छा तो अच्छा करने की कोशिश करें। बहुत जरूरी है अच्छा होना। तो आज हम सीखते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये क्या होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? तो ये क्या होता है कि बिना बोले किसी से संचार करना, उनके हाव भाव से पता लगाना कि कौन इंसान किस मूड में है। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट होता है ये। तो समझते हैं कि करके। तो पहला मेरे का काइनेसिक्स। काइनेसिक्स क्या होता है? चेहरे के हाव भाव से पता लगाना, जैसे कि व्हाट्सएप इमोजी। इमोजी से पता लगा ले कि सामने वाला किस मूड में है, कैसा है। ये आप देख सकते हैं। तो मैंने पिक्चर के माध्यम से बताने की कोशिश की है। आप देख सकते हैं हंसता हुआ इंसान, ये थोड़ा सैड है। और ये देखते हैं एंग्री मैन, ये इतना गुस्से में दिख रहा है। तो ये किसके एग्जाम्पल है? काइनेक्सिस के एग्जाम्पल है। ऐसे दूसरा है हैप्टेक्सिक्स। हैप्टिक्स क्या होता है? छूने के माध्यम से होने वाला संचार, जैसे बड़े बुजुर्गों के द्वारा सिर पर हाथ फेरने से सीने का पता लगाना। आप देख सकते हैं, ये मैंने पिक्चर के माध्यम से बताने की कोशिश की है। ये तो खैर छोटा ही है। आजकल तो बड़े लोग भी अपने दादी दादाजी के सिर पर, गोदी में सिर रख लेते हैं और दादाजी उनके ऊपर हाथ फेराते हैं। तो ये सब क्या है? ये हैप्टिक्स के एग्जाम्पल्स हैं। ऐसे ही फिर थर्ड वन दे रखा है, वो है प्रोजेमिक्स। प्रोजेमिक्स क्या होता है? जो जगह के माध्यम से पता लगाना, कि जैसे पार्क में दो बैठे प्रेमी युगल। हालांकि मैं थोड़ा जूम करके दिखा दूं, आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ प्रेमी युगल तो नहीं है, लेकिन दो मित्र जरूर है जो आपस में मित्रता निभाए। यहाँ देख सकते हैं तीन लोग हैं जो गेंद खेल रहे हैं। भाई ये फ्रेंड होंगे तभी तो गेंद खेल रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं ये दो झूला झूल रहे हैं। लेकिन यहाँ देखेंगे अकेले अपनी यहाँ चित्रकारी कर रही है, तो ये डिजाइन कर रही है, पेंटिंग कर रही है। तो ये क्या है? ये किसके एग्जाम्पल है? ये प्रोजेमिक्स के एग्जाम्पल्स हो गए। किसके एग्जाम्पल होगी? प्रोजेमिक्स के एग्जाम्पल। ऐसे ही तीसरा है पैरा लैंग्वेज। ये इसको वोलेक्सिस यानी स्वर भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है टोन, अपनी पिच के माध्यम से किया जाने वाला संचार। जैसे गुस्से में बात करना, कोई स्माइल देके बात करता है तो वो भी क्या है? एक संचार है। स्माइल देके कर रहा है तो पता चल रहा है वो किस मूड में है। अगर गुस्से में बात कर रहा है तो भी पता चल रहा है कि सामने वाला इंसान किस मूड में है। तो वो किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? पैरा लैंग्वेज के पार्ट हो जाता है वो। ऐसे अगला है आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स इन्वायरमेंटल कम्युनिकेशन। इसको कलाकृति या पर्यावरण के माध्यम से ही बातचीत हो जाती है। जैसे कि ड्रेस कोड से पता लगाना, जैसे हमने एग्जांपल लिख रखा है डॉक्टर, एडवोकेट, पुलिस, फौजी। ये देखो, ये जो दिख रहा है आपको, क्या है ना बताना पड़ रहा है मैं कौन हूँ? नहीं, हमने ड्रेस से पता लगा लिया कि सामने वाला इंसान कौन है, पुलिस वाला है। यहाँ देख सकते ये इंसान कौन है? ये वकील है। ऐसे दूसरा ही ऑल्फैटिक्स, घृणा इंद्रिय संचार। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि परफ्यूम से, बदबू से पता लगाना कि सामने वाला खुश है या दुखी हो रहा है परफ्यूम से। बदबू से पता लगाना, यहाँ देख सकते हैं फोटो के माध्यम से बताने की कोशिश की है। ये चेहरे ढाक रखा है इन्होंने अपने हाथ से, तो इन्हें बदबू महसूस हो रही है, तभी इन्होंने क्या करा? अपना फेस ढक लिया है। ऐसे दूसरा है क्रोनोमिक्स। क्रोनोमिक्स क्या होता है? समय के माध्यम से संचार करना, जैसे ट्रेन की हॉर्न के माध्यम से संचार करना। मान लीजिए कोई ट्रेन है सुबह 10 बजे डेली आती है, लेकिन कोई ट्रेन डेली सुबह 10 बजे आती है, तो उससे उसके जब हॉर्न आता है तो हम समझ जाते हैं कि कितना टाइम हो रहा है। ये किसका पार्ट हो गया? क्रोनोमिक्स का पार्ट हो गया। ऐसे अगला है हमारा क्रोमैटिक्स। ये क्या होता है? कलर के माध्यम से करना संचार। कलर के माध्यम से संचार करना, जैसे कि बोर्ड पर तीन सिग्नल, कहीं भी हम तीन सिग्नल देख के समझ जाते हैं कि रेड वाला किसके लिए है, येलो वाला किसके लिए है, ग्रीन वाला किसके लिए है। रेड गुलाब से प्यार का पता लगाना। भाई रेड गुलाब किसके लिए होता है? ये तो सभी को पता है। तो ये किसका पार्ट है? क्रोमैटिक्स का पार्ट हो गया। ऐसे ही दिस लास्ट वन है, ये है हमारा मेटा कम्युनिकेशन। ये क्या होता है? संचार करने के लिए संचार करना, जैसे कि क्लास में अध्यापक से सवाल करने के लिए हाथ उठाना किसी स्टूडेंट के द्वारा।
तो उन्होंने हाथ उठाया, तो सामने वाला इंसान समझ गया आप इन्हें कोई क्वेश्चन करना है या मैंने कोई क्वेश्चन किया तो उसका हमें जवाब देना है। तो ये क्या हो गया, ये मेटा कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल हो गया। समझ में आया? तो आज की क्लास में इतना ही। मेरा थोड़ा गला भी सही नहीं है तो मैं ज़्यादा बोल भी नहीं पा रहा हूँ। तो जो भी कमी है इस स्लाइड में या इस क्लास में या कुछ सुधार चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें और बताएं कि इसमें ये होना चाहिए या वो होना चाहिए, तो मैं ट्राई करता हूँ उसको रिजॉल्व करने की। बाकी खूब मन लगा के पढ़िए, 12 तारीख को एग्ज़ाम है, टाइम वेस्ट ना करते हुए। चलो, थैंक यू सो मच।